बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो हमारे पास है एक्सरसाइज 2.2। अच्छा स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हमारे पास कुछ ख़ास चीज़ें भी हैं और ये एक्सरसाइज एग्ज़ाम के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। जिस तरह के पहला क्वेश्चन इसका है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1, 8, -27 एंड 64। अच्छा स्टूडेंट्स, पहली बात तो हम इसका प्रूव करते जाएंगे कि हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या चीज़ है। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रूफ जो है हम देखते हैं। एग्जाम में आपको दिया जाएगा प्रूफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का हमने प्रूफ करना है, तो हमने लिखा प्रूफ लिखते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से क्या मुराद है, यूनिटी से मुराद क्या होता है, यूनिटी से मुराद है 1। क्यूब रूट के उसका आपने क्यूब रूट लेना है। जिस तरह के अगर वो हम बोलते हैं कि भाई स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। और अगर क्यूब रूट का जिक्र किया जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, पावर 1/3। किसी चीज़ की पावर आपने 1/3 लेनी है। किस चीज़ की लेनी है, 1 की, क्योंकि उसने खुद कहा है रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी का आपने क्यूब रूट लेना है। तो सो हम करते हैं लेट एक्स को लेट कर लेते हैं, एक्स बी दी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। एक्स का हम क्यूब रूट ले लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैंने लेट किया x इज इक्वल टू 1 और 1 की पावर मैंने ले ली 1/3। अब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जब स्क्वायर रूट को ख़त्म करना होता है तो हम स्क्वायर लेते हैं। अब क्यूब रूट को ख़त्म करेंगे तो इसके लिए हमें क्यूब लेना पड़ेगा। तो हमने लिखा टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स हम क्यूब ले लेते हैं। तो x का क्यूब इज इक्वल टू 1, इसकी पावर 1/3 है और ये आ गया मेरे पास इसका क्यूब। ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसल। तो ये आ गया x का क्यूब इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 1। स्टूडेंट, ये प्लस का 1 है, जब इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 0। तो यहाँ पर मेरे पास फार्मूला होल्ड कर रहा है a³ - b³। a³ - b³ क्या होता है, ये मैं साइड पे लिखता हूँ। a³ - b³ ये होता है a - b फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म होती है। अब इसके मुताबिक मैं इसको ओपन करता जाता हूं। ये आ गया मेरे पास फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फिर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट 0। ये आ गया मेरे पास x - 1 इज इक्वल टू 0, मैंने अलग कर दिया। ये आ गया x² + 1 + x इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट, ये अलग कर दिया। ये तो आ गया मेरे पास x इक्वल टू 1, यहाँ पर x इक्वल टू मेरे पास 1 आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, फर्दर हम देखते हैं। हमारे पास इसके तो फैक्टर नहीं बन सकते, लेकिन रेंज कर लेते हैं। x² + x + 1 इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक फार्मूले के मैंने मेरे फैक्टर्स ले लिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, -b ± b² - 4ac डिवाइडिंग बाई 2a। अब ये स्टूडेंट आ गया मेरे पास x इक्वल टू -1 ± 1 का स्क्वायर -4 1 × 1, वैल्यूज मैंने लगा दी इनकी, और ये आ गया 2 × 1। तो ये आ गया x इक्वल टू -1 ± ये आ गया स्टूडेंट 1 - 4 डिवाइडिंग बाई आ गया मेरे पास 2। मैं साइड पे लिखता जाऊं इसका आंसर। एक तो x इक्वल टू 1 आया हुआ है, ये वाला। समटाइम हम ये भी रेज कर देते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन आप याद रखा करें। हाँ स्टूडेंट, ये आ गया मेरे पास
x इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडिंग बाई 2। आपको ये चीज़ बखूबी पता है कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो इमेजिनरी हो जाता है। तो लेकिन इसे ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, इमेजिनरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम जब इसे एक बार प्लस के साथ लिखेंगे तो उसे अल्फा कह देंगे, और जब इसे माइनस के साथ लिखेंगे तो इसे बीटा कह देंगे। अब स्टूडेंट्स आपने ये वैल्यूज़ याद रखनी है। जब अल्फा की बात किया करेंगे तो आपको याद होना चाहिए -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3, बल्कि आप इसके मुताबिक इसके नाम रख लें, ओमेगा कह लें इसे, ओमेगा जो कि हमने इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल करने हैं, और इसका नाम ओमेगा स्क्वायर रख लें। अब जब भी हम बात करेंगे ओमेगा की वैल्यू की तो आप बताएंगे -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडिंग बाई 2, और जब भी इसे माइनस के साथ लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर। अगर स्टूडेंट ये तो प्रूफ हो गया हमारे पास, अब मैं वैल्यूज निकाल के भी आपको बताता हूं और साथ में लिखते जाएंगे। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के 3 आंसर हैं, एक 1 है, एक ये ओमेगा और ये एक ओमेगा स्क्वायर के रूट। अगर स्टूडेंट हमें खाली ये चीज़ दे दी जाती है कि -1 माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ये किसके इक्वल है, तो स्टूडेंट घबराने की जरूरत नहीं होगी, हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और हम कह देंगे ये हमारे पास 2 ओमेगा के इक्वल है। सिमिलरली इसको भी हम कह सकते हैं कि हमारे पास 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होगा -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3। हम इसको ओमेगा स्क्वायर के नाम से जानते हैं। तो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स एक आध और क्वेश्चन देखते हैं इसका। हमें वो कहता है -1 है, 8 है, -27 है, 64 है। चले मैं 8 ले लेता हूं। वो कहता है क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट 1, हम उसका देखते हैं। वो कहता है कि 8 का क्यूब रूट फाइंड करना है आपने। तो हमने लिखा लेट x बी दी क्यूब रूट ऑफ 8, लेट x बी दी क्यूब रूट ऑफ 8। तो हम लेते हैं अब x इक्वल टू 8 और इसकी पावर आ गई हमारे पास 1/3, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स का क्यूब ले लेते हैं। x का क्यूब 8 की पावर 1/3, इसका क्यूब कैंसल, x क्यूब ये आ गया 8, x क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू स्टूडेंट 0, ये आ गया x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। इसे ओपन करते जाते हैं, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म इनटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म इनटू सेकेंड टर्म। स्टूडेंट ये आ गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मैंने इसे अलग कर दिया। ये आ गया x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 x इज इक्वल टू 0, मैंने इसे अलग कर दिया। ये आ गया मेरे पास x इक्वल टू 2 आ गया। ये आ गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। स्टूडेंट इसके जितने भी फैक्टर बनेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके फैक्टराइजेशन इसकी होती ही नहीं है। ये आ गया मेरे पास a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू हमारे पास 4 आ गया। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडिंग बाई 2a। ये आ गया x इक्वल टू, ये आ गया माइनस, ये आ गया 2 प्लस माइनस, ये मेरे पास आ गया -2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू मेरे पास 1 है और c मेरे पास 4 है, डिवाइडिंग बाई ये आ गया 2 इंटू स्टूडेंट्स 1। एक हमने इसका फैक्टर 2 निकाला हुआ है, याद रखना है आपने। यहां पे लिख सकते हैं आप x इक्वल टू हमारे पास इसका फैक्टर 2 है। अब स्टूडेंट्स ये आ गया मेरे पास x इक्वल टू +2 प्लस माइनस, ये आ गया मेरे पास 4
ये आ गया -16 डिवाइडिंग बाई मेरे पास आ गया 2। ये आ गया x इक्वल टू 2 प्लस माइनस यहाँ से -12 रह गया, ये आ गया मेरे पास 2। अब 12 के फैक्टर बना लेते हैं। ये आ गया 2 6 2 3। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको लास्ट टाइम भी बनाना सिखाया था। तो ये आ गया x इक्वल टू 2 प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा डिवाइडिंग बाई 2। आप इसको ब्रैकेट में रख के सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। -7 है तो माइनस बिल्कुल 7। 2 कॉमन निकाल लिया, ये आ गया मेरे पास 2 कॉमन, बाकी रह गया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडिंग बाई आ गया 2। ये मैंने क्रॉस कर दिया तो ये आ गया x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3। तो मैंने आपको बताया था कि अगर जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ ओमेगा इज इक्वल टू है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडिंग बाई 2 ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडिंग बाई 2। तो मैंने आपको कहा था अगर ये चीज़ हमें मिल जाती है तो ये ओमेगा इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 ओमेगा। तो अब देखें ये मेरे पास अगर मैं इसे प्लस के साथ लिखता हूं, जब मैं इसे प्लस के साथ लिखूंगा तो ये आ गया x इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 और ये आ गया x इज इक्वल टू 1 और साथ में आ गया स्टूडेंट मेरे पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 आ गया मेरे पास। जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट, अब इस टर्म के साथ मेरे पास शुरू में -1 होना चाहिए, जो कि मेरे पास -1 है नहीं, जिसकी जगह मैं ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर लिखूंगा। तो अब हम क्या करते हैं, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आसानी सोल्व हो जाएगा। जिस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन है, हम इसे बता सकते हैं कि हमारे पास ये आ गया x इक्वल टू माइनस ओमेगा की शक्ल में हम कह सकते हैं, या ऐसे 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो माइनस, तो ये मैं इसे लिख लूँ माइनस कॉमन के तौर पर, ये आ गया -1, ये आ गया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ले लिया, तो x इक्वल टू ये आ गया माइनस। अब ये पूरी चीज़ मेरे पास ये चीज़ बनती है और ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। स्टूडेंट्स सेकंड वन अगर ये मेरे पास है तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 आ जाएगा। और ये आ गया x इक्वल टू माइनस और ये मेरे पास ओमेगा आ गया, एक मेरे पास ओमेगा आ गया, एक ओमेगा स्क्वायर आ गया और साथ में मेरे पास 2, ये 3 इसके मेरे पास फैक्टर बन गए सॉल्यूशन सेट के तौर पर। आप सॉल्यूशन सेट भी लिख सकते हैं 2 माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा का स्क्वायर, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसा कि एक क्वेश्चन मैंने ये किया, एक कर लेते हैं -27। हमने लिखा लेट x बी दी क्यूब रूट ऑफ -27। ये आ गया हमारे पास x इक्वल टू -27 और इसके ऊपर आ गया इसका क्यूब रूट, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ये आ गया x का क्यूब इज इक्वल टू, ये कैंसल, बाकी रह गया -27, ये दोनों कट गए, ये आ गया x का क्यूब, ये आ गया -27, ये आ गया x का क्यूब, ये माइनस का है इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 का क्यूब इज इक्वल टू आ गया 0। फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, प्लस होगा तो इधर माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और इक्वल टू आ गया स्टूडेंट हमारे पास 0 आ गया। अभी आ गया मेरे पास x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, मैंने अलग कर दिया। ये आ गया x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, मैंने अलग कर दिया। ये तो आ गया x इक्वल टू -3, क्वाड्रेटिक फार्मूला a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू आ गया स्टूडेंट 9 आ गया। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इक्वल टू -b
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडिंग बाई होता है हमारे पास 2a होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आ गया x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू मेरे पास है -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू मेरे पास 9 है, और ये आ गया मेरे पास 2 इंटू आ गया मेरे पास 1 आ गया। ये आ गया स्टूडेंट x इज इक्वल टू +3 प्लस माइनस, ये आ गया मेरे पास 9, ये आ गया -36 डिवाइडिंग बाई 2 1 जा 2 आ गया मेरे पास। ये आ गया x इक्वल टू, ये आ गया 3 प्लस माइनस, ये आ गया -27 और ये आ गया मेरे पास 2 आ गया। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर बना लेते हैं। x इक्वल टू, ये आ गया 3, ये आ गया +27 के हमने फैक्टर बनाए, ये आ गया मेरे पास 3 9 3 3 एंड 3 1 जा 3, ये आ गया स्टूडेंट मेरे पास 3, साथ में आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। अब डिवाइडिंग बाई हमारे पास चल रहा है 2, स्टूडेंट 3 कॉमन निकाल लेते हैं, बाकी रह गया मेरे पास 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडिंग बाई रह गया मेरे पास 2 रह गया। अब फैक्टर के तौर पे बात करनी है तो 1 के साथ हमारे पास माइनस नहीं है, तो चलें पहले एक बार प्लस कर लेते हैं, एक बार माइनस, ये आ गया मेरे पास 3 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडिंग बाई 2 और एक बार माइनस कर लेते हैं। ये आ गया x इज इक्वल टू 3 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडिंग बाई स्टूडेंट हमारे पास 2 आ गया। जैसा कि हमारे पास 27 माइनस का है तो साथ साथ माइनस रूट रहेगा। अब हमने देखा यहाँ पर हमारे पास माइनस होना चाहिए लेकिन माइनस नहीं है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह माइनस हमने कॉमन निकाल लिया, बाकी रह गया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडिंग बाई 2 जो इक्वल आ गया हमारे पास -3 और ये आ गया ओमेगा का स्क्वायर आ गया। जैसा कि हमें पता है जो माइनस के साथ लिखी जाती है वो ओमेगा स्क्वायर होती है, तो इसी में भी माइनस कॉमन निकाला, बाकी रह गया -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडिंग बाई हमारे पास 2 आ गया। तो x इक्वल टू आ गया स्टूडेंट -3 और ये आ गया हमारे पास ओमेगा। तो ये हमारे पास इसके 3 सॉल्यूशन निकल आए। इसके साथ ही स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ और हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।